पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रुदध्मो महाशंखं भीमकर्मा भृकुधर अनंतो विजयं राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेव च सुघोष मणिपुष्पकम्। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। सनातन भारतीय संस्कृति में शंख का बहुत महत्व होता है। मान्यता है कि जहाँ तक शंख की ध्वनि जाती है वहाँ तक कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है। इसीलिए पूजा पाठ के दिनों में प्रतिदिन सुबह और संध्या काल में शंख बजाने की परंपरा बनाई गई है। प्राचीन काल में शंख न सिर्फ पवित्रता का प्रतीक था, बल्कि इसे शौर्य और घोतक भी माना जाता था। प्रत्येक योद्धा के पास अपना शंख होता था और किसी भी युद्ध अथवा पवित्र कार्य को आरंभ शंखनाद से किया जाता था। महाभारत में भी हर योद्धा के पास अपना शंख था। आइए जानते हैं महाभारत काल के कुछ प्रसिद्ध शंख और उनके स्वामियों के बारे में। पांचजन्य ये श्री कृष्ण का प्रसिद्ध शंख था। जब श्री कृष्ण और बलराम ने महर्षि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा समाप्त की, तब उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने मृत पुत्र को मांगा। तब दोनों भाई समुद्र के अंदर गए, जहां श्री कृष्ण ने शंखासुर नामक असुर का वध किया। तब उसके मरने के बाद उसका शंख खोल शेष रह गया, जो श्री कृष्ण ने अपने पास रख लिया। वही पांचजन्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गंगनाभ ये गंगा पुत्र भीष्म का प्रसिद्ध शंख था, जो उन्हें उनकी माता गंगा से प्राप्त हुआ था। गंगनाभ का अर्थ होता है गंगा की ध्वनि, और जब भीष्म इस शंख को बजाते थे तब उसके भयानक ध्वनि शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न कर देती थी। महाभारत युद्ध का आरंभ पांडवों की ओर से श्री कृष्ण ने पांचजन्य और कौरवों की ओर से भीष्म ने गंगनाभ से बजाकर ही किया था। हिरण्यगर्भ ये सूर्यपुत्र कर्ण का शंख था। ये शंख उन्हें उनके पिता सूर्यदेव से प्राप्त हुआ था। हिरण्यगर्भ का अर्थ सृष्टि का आरंभ होता है, और इसका एक संदर्भ ज्येष्ठ के रूप में भी है। अनंत विजय ये महाराज युधिष्ठिर का शंख था, जिसकी ध्वनि अनंत तक जाती थी। इस शंख को साक्षी मानकर चारों पांडवों ने दिग्विजय किया और युधिष्ठिर के साम्राज्य को अनंत तक फैलाया। इस शंख को स्वयं धर्मराज ने युधिष्ठिर को प्रदान किया था। विदारक ये महारथी दुर्योधन का भीषण शंख था। विदारक का अर्थ होता है विदीर्ण करने वाला या अत्यंत दुख पहुंचाने वाला। यह शंख भी स्वभाव में इसके नाम के अनुरूप है, जिसकी ध्वनि से शत्रुओं के हृदय विदीर्ण हो जाते थे। इस शंख को दुर्योधन ने गांधार की सीमा से प्राप्त किया था। पौंड्रु ये महाबली भीम का प्रसिद्ध शंख था। इसका आकार बहुत विशाल था और इसे बजाना तो दूर, भीमसेन के अतिरिक्त कोई अन्य इसे उठा भी नहीं सकता था। इसकी ध्वनि इतनी भीषण थी कि इसके कंपन से मनुष्यों की तो क्या बात है, अश्व और यहाँ तक भी विशालकाय हाथी भी विचलित हो जाते थे। जब भीम इसे पूरी शक्ति से बजाते थे तो उसकी ध्वनि से शत्रुओं का आधा बल वैसे ही समाप्त हो जा सकता था।
ये शंख भीम को नागलोक से प्राप्त हुआ था। देवदत्त ये अर्जुन का प्रसिद्ध शंख था, जो पांचजन्य की समान ही शक्तिशाली था। इस शंख को स्वयं वरुण देव ने अर्जुन को वरदान स्वरूप दिया था। इस शंख को धारण करने वाला कभी भी धर्म युद्ध में पराजित नहीं हो सकता था। जब पांचजन्य और देवदत्त एक साथ बजते थे तो दुश्मन युद्ध स्थल छोड़कर पलायन करने लगते थे। सुघोष ये माद्रीपुत्र नकुल का शंख था। अपने नाम के स्वरूप ही ये शंख किसी भी नकारात्मक शक्ति का नाश कर देता था। मणि पुष्पक ये सहदेव का शंख था। मणि और मणिकों में से जड़ित ये शंख अत्यंत दुर्लभ था। नकुल और सहदेव को उनके शंख अश्विनी कुमार से प्राप्त हुए थे। यज्ञघोष ये द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न का शंख था, जो उसके साथ अग्नि से उत्पन्न हुआ था और तेज में अग्नि के समान ही था। इसी शंख के उद्घोष के साथ वे पांडव सेना का संचालन करते थे। तो ये थी महाभारत काल के कुछ प्रमुख शंख और उसके स्वामियों की कथा। इस तरह की रोचक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए देखते रहिए मेरा खास कार्यक्रम भारतीय चेतना। ओम नमो भगवते वासुदेव।